नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ऐसे तो 2-3 बड़े फैसले उसमें लिए गए, लेकिन उसमें सबसे मेरी समझ से जो सबसे अहम फैसला है और जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, वो कुछ चौंकाने वाला भी है। हम उसी पर बात करेंगे। हालांकि उन्होंने 25 पॉइंट लगभग दिए हैं। उस पॉइंट में उन्होंने मीटिंग की खास बातों का जिक्र किया है, लेकिन जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये लगी कि उन्होंने एक सवाल किया, अपनी पूरी पार्टी से सवाल किया है, खास करके राज्य की इकाइयों से सवाल किया है कि आप कब तक राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं के भरोसे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें वो कांग्रेस ने एक तरह से आत्मावलोकन और अपनी कमजोरी को ठीक ठीक चिन्हित किया है। हम देखें, बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला है, अभी झारखंड में चुनाव हुआ, इसके पहले हरियाणा में हुआ था, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। तो इन राज्यों में सब जगह ये चर्चा थी कि कांग्रेस का संगठन काफ़ी कमज़ोर है। ये तो सब लोग मानते हैं लोग कि कांग्रेस का संगठन काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मुद्दों का भी अभाव है। किसी मुद्दे पर अभियान चलाती हुई कांग्रेस नज़र नहीं आती है। बिहार में 1 साल के बाद चुनाव है, लेकिन बिहार कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। वो भाजपा और जदयू की जो सरकार है यहाँ पर नीतीश कुमार की, उसके खिलाफ कोई आलोचना विकसित नहीं कर पाई है। उसके पास अपना कोई नारा नहीं है। यहाँ तक कि संगठन की भी हालत बहुत खराब है। नीचे अभी तो राज्य स्तर पर भी संगठन जो है वो पूरी तरह से पुनर्गठित नहीं हुआ है, पूरी कमेटी ही ठीक से नहीं बनी है। तो यहाँ पर कमेटी को भी बनाना होगा और जो कमेटी है वो काम करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, तो उसको अपने नारे विकसित करने पड़ेंगे, अपना कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम पार्टी की जो सबसे कमज़ोर नस है उसको उन्होंने पकड़ लिया है और सीधा ये एक सवाल के रूप में देखिए तो कितना महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया राज्य इकाइयों से कि आप कब तक राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तो पूरे देश भर का है। संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने, तो ठीक है, वो लोकसभा चुनाव के लिए वो बड़ा मुद्दा था, लेकिन जब राज्य विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है तो वहाँ राज्य के लिए भी तो विशिष्ट मुद्दा होना चाहिए। वो मुद्दा, वो नारा, वो दिखता नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से पूरी पार्टी की जो राज्य इकाइयाँ हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप इस दिशा में सख्त और जरूरी और तुरंत कदम उठाएं, जो भी जरूरी कदम है, और एक हर राज्य के लिए अपने मुद्दे तय करें, अपना संगठन बनाएं, संगठन को नीचे तक मजबूत करें। ये बात पर सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि उनकी जो 25 पॉइंट में उन्होंने अपनी बात कही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि संगठन के मामले में, कि संगठन में हालांकि उसमें वो जो कांग्रेस है तो और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह वहाँ ऐसा नहीं है कि दूसरे को बोलने की आज़ादी नहीं है, फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप जो है एक दूसरे की आलोचना इस तरह से न करें, पाँव न खींचें, और हम आपको किसी बंधन में नहीं बांधना चाहते हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि इससे किस प्रकार हानि होती है। हरियाणा के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि वहाँ एक महिला नेता किस तरह से मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा थी और वो नाराज़ थी और फिर उनको मनाया गया। तो ये सब जो हुआ इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने खूब उठाने की कोशिश की, उसको कुछ फ़ायदा मिला भी। तो ये राज्यों में और पार्टी में जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है इसको भी उन्होंने चेक किया, इस पर भी उंगली उन्होंने रखी। ईवीएम पर भी उन्होंने कहा कि ईवीएम का जो पूरा मामला है वो संदिग्ध बना दे रहा है चुनाव प्रणाली को, लेकिन वो एक अलग लड़ाई है और वो अलग प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात कह रहे हैं। आज ही नाना पटोले ने, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज की है कि इतना वोट 5 बजे के बाद इतना वोट कैसे बढ़ गया, उसका वीडियो दिखाया जाए, प्रमाण वो मांग रहे हैं। और वो लाखों वोट बढ़ गए हैं और सिर्फ 6 महीना पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उससे और ये 6 महीना के बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम में मतों में काफ़ी अंतर आया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पॉइंट और खास बात वो चिन्हित की है, वो ये है कि चुनाव की तैयारी उन्होंने कहा कि राज्य इकाइयां 1 साल पहले से शुरू कर दें। और चुनाव की तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि मतदाता सूची की जांच करें कि हमारे मतदाताओं का नाम तो नहीं काटा जा रहा है। देखिए, आज जो चुनाव हो गया है वो कई लेवल पर लड़ा जा रहा है, न सिर्फ प्रोपेगेंडा के लेवल पर लड़ा जा रहा है, नेता की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए वो एक कोशिश होती है, फिर वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है, नफरत फैलाने की कोशिश होती है, और वोटर लिस्ट से नाम भी गायब कर दिए जाते हैं। तो जो वो उनको मालूम है नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं हर पार्टी के कि कौन गांव में कौन लोग हमारे वोटर हैं, तो विरोधियों का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर देना, ये भी जो है 5-5 हजार एक एक क्षेत्र से नाम गायब कर दिए गए हैं और दूसरे 5,000 नाम जोड़ दिए गए हैं। तो ये भी शिकायतें आ रही हैं। तो ये एक आज का जो चुनाव है वो बहुत कई लेवल पर, और फिर धन का और उसका जो उपयोग है वो तो है ही, बेशुमार धन बहाया जा रहा है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, रुपया बांटा जा रहा है, तो वो सब भी है। तो ये उन्होंने कहा कि आप जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसकी जांच करें। तो ये कई बातें वो उन्होंने उठाई। उसके बाद कुछ तो सामान्य बातें थी, जैसे कि प्रियंका गांधी की जीत का पर बधाई दी गई, इस पर खुशी जाहिर किया गया, इस तरह से और भी सामान्य बातें हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि बिहार में अगले साल ही चुनाव होना है। बिहार इकाई को कैसे कांग्रेस जो है वो खड़ी करती है। झारखंड में अभी चुनाव हुआ, झारखंड में भी कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं था, वो हेमंत सोरेन के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। और बल्कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बड़ा रोल निभाया। तो ये सब संकट है। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो भी कमज़ोर है। वो ऐसा नहीं है कि होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस के नेताओं को जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर साफ दिखता है कि वो हेमंत सोरेन ही नेतृत्व कर रहे थे। बिहार में अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव के ही भरोसे कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो ये दूसरे के भरोसे इस तरह से तो कांग्रेस बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकती है। बड़ी लड़ाई वो है जो कि एक पॉइंट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिन्हित किया कि देश में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और फासिस्ट ताकतें अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। तो बड़ी लड़ाई है देश के सामने, और इसको कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने समझा है कि कितनी बड़ी चुनौती है, और संगठन पर पूरा उन्होंने जोर दिया है। और इसके बाद उन्होंने प्रचार पर भी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उस पर उन्होंने कहा कि वो तो हमारा ठीक है, लेकिन हमको इसको और मजबूत करना पड़ेगा और विरोधी से बेहतर हमको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ये सब बातें कहीं। और 4 राज्यों में चुनाव हुआ, तो उसमें हालांकि 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में। इसको भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार किया, चिन्हित किया। और 2 राज्यों में तो वो चुनाव हार गए, वो महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा में हार गए। तो वहाँ पर उन राज्यों के लिए भी उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं पूरे देश में, वो मुद्दे हमारे वो सही हैं और वो आज भी हैं। और कहा कि चुनाव भले ही हम हार गए हों हरियाणा में, महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ की जनता के जो सवाल हैं उस पर हमको आंदोलन आगे करते रहना पड़ेगा। तो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे, जनता के मुद्दे जो कांग्रेस ने उठाए, वो मुद्दे आज भी हैं। तो उन मुद्दों पर संघर्ष करना छोड़ना नहीं है, संघर्ष भी जारी रखना है, कई लेवल पर संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही। अब देखें, इसके बाद उम्मीद है कि बिहार कांग्रेस में भी बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड कांग्रेस में, तो अन्य प्रदेशों में जो कांग्रेस है वहाँ पर बदलाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, ये इस पर नज़र रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।